ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 12 तारीख की महावाक्य हैं। आज है 12 दिसंबर है ना, 12वां महीना, 12 तारीख, 20वां साल। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंची बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। कोई से भी बात करते देखते किसको देखो? आत्मा को देखो और बुद्धि परमात्मा में लगी रहे। बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? बाबा बोले, बच्चे, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। अपने दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। बाबा कहते हैं, अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। जांच करो, हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते। बाबा कहते हैं, जांच करो, हम श्रीमत के बरखिलाफ माना श्रीमत के नियम मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले कर्म तो नहीं करते हैं, विपरीत कर्म तो नहीं करते हैं। बरखिलाफ माना विपरीत। रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। पूछ रहे हैं बाबा। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। अब गीत सुनने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। गीत अक्सर करके भक्त ही गाते हैं और सुनते हैं। तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो, यह गीत भी बच्चों के लिए ही खास निकले हुए हैं। बच्चे जानते हैं बाप हमारी तकदीर ऊंची बना रहे हैं। अब हमको बाप को ही याद करना है और दैवी गुण धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है, जमा होता है या ना होता है। ना माना घाटा, जमा हो रहा है या घाटा पड़ रहा है। अपना हिसाब किताब देखना है, अकाउंट चेक करना है। हमारे में कोई खामी तो नहीं है। अगर खामी है जिससे हमारी तकदीर में घाटा पड़ जाएगा तो उसको निकाल देना चाहिए। फिर बाबा कहते, देखो, चेकिंग करो, खामी है। अब फिर कई बार बच्चे भी कहते हैं, बाबा निकालना तो चाहते हैं पर निकलती नहीं है ना? क्यों नहीं निकलती? क्यों नहीं निकलती? बाबा को भूल जाते हैं और बीमारी आई है, कोई है, कोरोना जैसे बैक्टीरिया है, एक वायरस है, शरीर में प्रवेश कर जाता है। उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इलाज करना पड़ता है उसका, तब वो भस्म होता है। इसी तरह से आत्मा के अंदर भी जो ये विकार वायरस आ गए हैं, इनको भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलाज करना पड़ेगा। अब हम ये तो सोच लेते हैं हमें ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पर करते टाइम वो नेचुरल हो जाता है क्योंकि हमने उसका इलाज नहीं किया। क्या इलाज है? योग ना। अगर किसी को लगता है मेरे में क्रोध है, उसको भगाने के लिए अलग से योग करना पड़ेगा। एक होता है नॉर्मल खाना खाना, लेकिन बीमारी है तो उसमें साथ में दवाई भी ऐड करनी पड़ती। खाना तो खाना ही है लेकिन दवाई भी लेनी है। ऐसी ही खामी को निकालने के लिए हमें विशेष योग पर अटेंशन देना चाहिए।
इसलिए बाबा कहते बच्चे अगर खामी है कोई तो निकाल देनी चाहिए, नहीं तो तकदीर में घाटा पड़ जाएगा। इस समय हर एक को अपनी तकदीर ऊंची बनानी है। तुम समझाते हो हम यह लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। अगर सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करेंगे तो कोई से बात करते देखते हुए बुद्धि का योग वहाँ एक के साथ लगा रहे। हम आत्माओं को बाप को ही याद करना है। बाप का फरमान मिला हुआ है, सिवाय मेरे और कोई से दिल नहीं लगाओ और दैवी गुण धारण करो। बाप समझाते हैं तुम्हारे अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर से तुम जाकर पहला नंबर लो राजाई में। ऐसा न हो राजाई से गिरकर प्रजा में चले जाओ, प्रजा में भी नीचे चले जाओ। बाबा कहते हैं ऐसा ना हो कि गिर के बिल्कुल प्रजा में भी नीचे ही पद पाओ। नहीं, अपनी जांच करते रहो। यह समझानी बाप बिगर और कोई दे न सके। बाप को टीचर को याद करने से डर रहेगा। ऐसा न हो हमको कोई सज़ा मिल जाए। बाबा कहते हैं बाप को टीचर को याद करेंगे तो डर रहेगा कि हम ऐसा काम ना करें जिससे हमें सज़ा मिल जाए। बाबा कहते हैं भक्ति में भी समझते हैं पाप कर्म करने से हम सज़ा के भागी बन जाएंगे। बड़े बाबा के डायरेक्शन तो अभी ही मिलते हैं, जिसको श्रीमत कहते हैं। बच्चे जानते हैं कि श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। अपनी जांच करनी है। क्या करना है? बार बार बाबा कह रहे हैं बच्चे अपनी जांच करो, हम श्रीमत के बरखिलाफ तो नहीं हैं, हमें घाटा तो नहीं पड़ता, चेकिंग करते रहो। तो कहाँ कहाँ हम श्रीमत के बरखिलाफ तो कुछ करते नहीं। जो बात अच्छी न लगे वह करनी नहीं चाहिए। अच्छे बुरे को तो अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अभी तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो फिर जन्म जन्मांतर कर्म अकर्म बन जाते हैं। इस समय तो सब में 5 भूत प्रवेश हैं। अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है। दैवी गुण भी धारण करनी है। समय नाजुक होता जाता है, दुनिया बिगड़ती जाती है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रहेगी। इस दुनिया से तुम्हारा जैसे कि कनेक्शन ही नहीं है। बाबा कहते हैं बुद्धि जरा भी इसमें लगानी नहीं है, जैसे इस दुनिया से हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। तुम्हारा कनेक्शन है नई दुनिया से जो स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम निमित्त बनते हैं नई दुनिया स्थापन करने के। तो जो एम ऑब्जेक्ट सामने है उन जैसा बनना है। कोई भी आसुरी गुण अंदर ना हो। रूहानी सर्विस में लगे रहने से उन्नति बहुत होती है। प्रदर्शनी म्यूजियम आदि बनाते हैं, समझते हैं बहुत लोग आएंगे, उन्हों को बाप का परिचय देंगे, फिर वह भी बाप को याद करने लग पड़ेंगे। सारा दिन यही ख्यालात चलते रहें। सेंटर खोल सर्विस को बढ़ाएं। यह रत्न सब तुम्हारे पास है। बाबा कहते हैं ज्ञान रतन सब तुम्हारे पास है। बाबा कहते हैं इनको दान करो, सेंटर खोल करके सेवा करके। तो बाप दैवी गुण भी धारण कराते हैं और खजाना भी देते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में है सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, पवित्र भी रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा कर्म ना हो, उसकी पूरी जांच करनी होती है। बाप आए हैं पतितों को पावन बनाने, उसके लिए युक्तियां भी बतलाते रहते, उसमें ही रमण करते रहना है। सेंटर खोल बहुतों को निमंत्रण देना है, प्रेम से बैठ समझाना है। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है।
पहले तो नई दुनिया की स्थापना बहुत ज़रूरी है। स्थापना होती है संगम पर। यह भी मनुष्यों को पता नहीं है कि अब संगम युग है। यह भी समझाना है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, उसका अब संगम है। नई दुनिया की स्थापना श्रीमत पर हो रही है। सिवाय बाप के और कोई नई दुनिया की स्थापना की मत देंगे ही नहीं। और मत दे भी दे तो स्थापन कोई कर थोड़ी सकता है बाबा के सिवाय। नई दुनिया बनाने का कार्य सिवाय भगवान के कोई नहीं कर सकता। बाप ही आकर तुम बच्चों से नई दुनिया का उद्घाटन कराते हैं। बाबा ने किस लिए बुलाया बच्चों को? उद्घाटन कराने के लिए हैं। अकेले तो नहीं करेंगे। देखो बाबा का बच्चों से कितना प्यार है। बाबा कहते अकेले नहीं करूँगा, तुम बच्चों को बुलाता हूँ। सब बच्चों की मदद लेते हैं तो वो लोग उद्घाटन करने के लिए मदद नहीं लेंगे। आकर कैंची से रिबन काट देंगे बस। उद्घाटन तो यही होता है ना, रिबन काटना। तो बाबा ने कहा लेकिन हमें तो स्वर्ग का द्वार खोलना है। तो बाबा हम सब बच्चों को साथ लेते हैं। यहाँ तो वो बात ही नहीं है। इसमें तुम ब्राह्मण कुलभूषण मददगार बनते हो। सब मनुष्य मात्र रास्ता बिल्कुल मूझे हुए हैं। पतित दुनिया को पावन बनाना यह बाप का ही काम है। बाप ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, जिसके लिए रूहानी नॉलेज देते हैं। तुम जानते हो बाप के पास नई दुनिया की स्थापना करने की युक्ति है। भक्ति मार्ग में उनको पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। भले शिव की पूजा भी करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि पतित पावन कौन है। दुख में याद तो करते हैं, हे भगवान, हे राम। राम भी निराकार को कहा जाता है ना। बाबा ने कहा राम कौन? निराकार परमपिता शिव परमात्मा। निराकार को ही ऊंच भगवान कहते, परंतु मनुष्य बिल्कुल मूझे हुए हैं। बाप ने आकर निकाला है। जैसे फागी में मनुष्य मूझ जाते हैं। आज थोड़ी फागी है ना, थोड़ी थोड़ी छट रही है। फागी में ना कोहरा, कोहरा बहुत होता है ना सर्दियों में, बारिश पड़ रही तो फागी में, कोहरे में मूंझ जाते हैं। कई बार इतना गहरा कोहरा होता है कि सामने कोई खड़ा होता वो भी नहीं दिखता है। बहुत तो वही बाबा कहते हैं तो उसमें मूंझ जाते हैं। यह तो है बेहद की बात। बहुत बड़े जंगल में आकर पड़े हो। तुमको भी बाप ने फील कराया है कि हम किस जंगल में पड़े हैं। यह भी अब पता पड़ा है, यह पुरानी दुनिया है, इसका भी अंत है। मनुष्य तो बिल्कुल रास्ता जानते ही नहीं, बाप को पुकारते रहते हैं। तुम अभी पुकारते नहीं हो। बाबा ने कहा अब तो पुकारना बंद हो गया ना, क्योंकि अब तो मिल ही गया। जिस पुकारा तो उसको जाता है ना जो हमारे पास ना हो। अब तो बाबा हमारे साथ है, हमारे पास है, हम उससे प्राप्ति कर रहे हैं। तो बाबा कहते तुम्हारा जैसे पुकारना बंद हो गया। बाबा ने कहा बच्चे अभी तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। सो भी नंबरवार जो जानते हैं वह बहुत खुशी में रहते हैं, औरों को भी रास्ता बताने में तत्पर रहते हैं। बाप तो कहते रहते हैं बड़े बड़े सेंटर खोलो। चित्र बड़े बड़े होंगे तो मनुष्य सहज समझ सकेंगे। बच्चों के लिए मैप्स माना चित्र जरूर चाहिए, बताना चाहिए यह भी स्कूल है। यहाँ के यह वंडरफुल मैप्स हैं। उन स्कूलों के नक्शे में होती है हद की बातें। ये है बेहद की बातें। यह भी पाठशाला है जिसमें बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए और लायक बनाते हैं। बाबा कहते हैं क्या है?
पाठशाला है। इसमें बैठ बाबा हमें सारे सृष्टि का राज समझा रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने की ईश्वरीय पाठशाला है। लिखा हुआ है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये है रूहानी पाठशाला। सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी मनुष्य समझ नहीं सकते, यूनिवर्सिटी भी लिखना चाहिए। ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई है नहीं। बाबा ने कार्ड्स देखे थे, कुछ अक्षर भूले हुए थे। बाबा ने कितनी बार कहा है कि प्रजापिता अक्षर जरूर डालो। कहीं भी लिखते हैं ना, बाबा कहते खाली ब्रह्मा नहीं लिखो, प्रजापिता ब्रह्मा लिखना चाहिए। फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे भूल ही जाते हैं। लिखत तो पूरी होनी चाहिए, जो मनुष्यों को मालूम पड़े कि यह ईश्वरीय बड़ा कॉलेज है। जो बच्चे सर्विस पर उपस्थित हैं, जो अच्छे सर्विसेबल हैं, उन्हों को भी दिल में रहता कि हम फलाने सेंटर्स को जाकर उठाएं, ठंडा पड़ गया है। बाबा कहते हैं कि जैसे पहले तो क्या होता था ना, अभी तो सब सेंटर्स पे सीमाएं बंध गई हैं। जैसे पहले तो बाबा सबको भेजते थे इधर उधर ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे कि फलाने सेंटर को जाके उठाएं ना, उस पे जाकर के थोड़ा योग तपस्या करें। अभी भी जैसे बुलाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे, फिर कहते हैं ठंडा पड़ गया उसको जगाएं, क्योंकि माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी सुला देती है। मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, यह भी भूल जाते हैं। माया बहुत अपोजिशन करती है। तुम युद्ध के मैदान में हो, माया माथा मोड़कर उल्टी तरफ ले जाए। बाबा कहते हैं बच्चे अभी कहाँ हैं, युद्ध के मैदान में हैं। तो माया क्या करती है, माथा ही मोड़ लेती है। उसकी बड़ी संभाल करनी है। माया के तूफान तो बहुत सभी को लगते हैं, छोटे अथवा बड़े, सब युद्ध के मैदान में हो। कहाँ है बाबा कहते हैं सभी, और सोचते हैं हमारे ऊपर कोई वार ना करे। युद्ध के मैदान में बैठे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और सोचते हैं पेपर ना है हमारे सामने, कोई हम पे वार ना करे। ऐसा हो सकता है? कोई युद्ध के मैदान में खड़ा हो, उस पर कोई वार नहीं करेगा? ये तो नहीं हो सकता ना। बाबा कहते हैं पहलवान को माया के तूफान हिला न सके, वह अवस्था भी आने वाली है। बाप समझाते हैं समय बड़ा खराब है। दिख रहा है ना, बाबा कहते हैं हालतें बिगड़ी हुई हैं इस समय की, तो सच में जैसे हालतें दुनिया की बिगड़ी हुई हैं, खराब हैं। राजाई तो सब खत्म हो जानी है, सबको उतार देंगे। बाबा कहते सबको गद्दियों से उतार देंगे। उस समय थोड़ी फिर भी गद्दियां थी, अब तो है ही नहीं। बाबा कहते हैं फिर प्रजा का प्रजा पर राज्य सारी दुनिया में हो जाएगा। तुम अपनी नई राजाई स्थापन करते हो तो यहाँ राजाई का नाम भी खत्म हो जाएगा। पंचायती राज्य होता जाता है। जब प्रजा का राज्य हो तब तो आपस में लड़े झगड़े। स्वराज्य अथवा राम राज्य तो वास्तव में है नहीं, इसलिए सारी दुनिया में झगड़े ही होते रहते हैं। आजकल तो हंगामा सब जगह है। तुम जानते हो हम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। तुम सबको रास्ता बताते हो। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो। बाप की याद में रहे, औरों को भी यह समझाना है देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ दो। ऐसे नहीं तुम्हारे में सब देही अभिमानी बने हैं, नहीं, बनने का है, पुरुषार्थ कर रहे हैं बनने का। तुम पुरुषार्थ करते हो, औरों को भी कराते हो, याद करने की कोशिश करते हैं फिर भूल जाते हैं। पुरुषार्थ यही करना है, मूल बात है बाप को याद करना। बच्चों को कितना समझाते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है। मूल बात है पवित्र रहना है।
बाप पावन बनाने आए हैं तो फिर पतित नहीं बनना। याद से ही तो तुम सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कहते बाबा पावन बनाने आए हैं तो पतित थोड़ी बनना चाहिए। फिर पुराने संस्कार मर्ज हो जाते हैं तो उसको कैसे दूर करेंगे? पावरफुल याद से। योग की ज्वाला जली होगी तो पुराने संस्कार मर्ज नहीं होंगे। बाबा कहते हैं बच्चे यह भूलना नहीं है, माया इसमें ही विघ्न डाल भुला देती है। रात दिन ये तात रहे, लगन लगी रहे। क्या लगन लगी रहे? क्या अब लगन लगानी है? बस एक बाबा की याद में रहने की ये लगन लगी रहे। बस बाप को याद कर सतो प्रधान बने। याद ऐसी पक्की होनी चाहिए जो पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के और कोई भी याद ना पड़े। प्रदर्शनी में भी पहले पहले यह समझाना चाहिए, ये है सबका बाप ऊंचे ते ऊंचा भगवान। सबका बाप पतित पावन सदगति दाता ये है, यही स्वर्ग का रचयिता है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आते हैं संगम युग पर, बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। पतित पावन एक के सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। पहले पहले तो बाप का परिचय देना पड़ता है। तो अब एक एक को ऐसे चित्र पर बैठ समझाएं तो इतनी भीड़ को कैसे समझा सकेंगे। परंतु पहले पहले बाप के चित्र पर समझाना मुख्य है। बाबा कहते हैं अगर एक एक को बैठ करके समझाएंगे तो भीड़ आएगी तो कैसे समझाएंगे। पर बाबा कहते हैं मुख्य बात शिव बाबा का परिचय सबको देना बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं बच्चे समझाना पड़ता है। भक्ति है अथाह, ज्ञान तो है एक। तो बाप कितनी युक्तियां बच्चों को बतलाते रहते। पतित पावन एक बाप है, रास्ता भी बताते हैं। गीता कब सुनाई यह भी किसी को पता नहीं है। द्वापर युग को कोई संगम युग नहीं कहा जाता। युगे युगे तो बाप नहीं आते। मनुष्य तो बिल्कुल मूंझ पड़े हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य तो बिल्कुल मूंझ ही पड़े, कंफ्यूज हो गए हैं। सारा दिन यही ख्यालात चलते हैं, कैसे कैसे समझाया जाए। बाप को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। टेप पर भी पूरी मुरली सुन सकते हैं। कोई कोई कहते हैं टेप द्वारा हम सुन रहे हैं तो क्यों ना डायरेक्ट जाके सुने, इसलिए ही सम्मुख आते हैं, है ना। बाबा के साकार मुरली मधुबन में जाकर के सुने, तो तब तो सब साधन थे। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, रास्ता बताना है। प्रदर्शनी में आते हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं। फिर बाहर जाने से माया के वायुमंडल में क्या होता है, गेट से बाहर निकले माया बैठी डंडा लेके है, क्या कर दिया, सब बुला देती है। बाबा ने कहा बच्चे यहाँ बाहर जाने से माया के वायुमंडल में सब उड़ जाता। सिमरन नहीं करते, उनकी फिर पीठ करनी चाहिए। पीठ करनी चाहिए माना वो भूल जाते हैं, उनको एक दो बार याद दिलाना चाहिए। बाहर जाने से माया खींच लेती है ना। बाहरी वातावरण में जाने से माया अपनी तरफ खींच लेती है। गोरख धंधे में लग जाते हैं, इसलिए मधुबन का गायन है। तुमको तो अभी समझ मिली है, तुम वहां भी जाकर समझाएंगे गीता का भगवान कौन है। आगे तो तुम भी ऐसे ही जाकर माथा झुकाते थे, अभी तो तुम बिल्कुल बदल गए हो, भक्ति छोड़ दी है। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। बुद्धि में सारी नॉलेज है और क्या जाने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है। दुनिया वाले क्या जाने ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है। तुम समझाते हो, वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। इस समय ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है।
ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए। संगम पर ही ब्राह्मण कुल होता है। आगे तो ब्राह्मणों की चोटी मशहूर थी। चोटी से या जनेऊ से पहचानते थे कि ये हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, है ना, जनेऊ धारण करते हैं ना। बाबा कहते अब तो निशानियां भी चली गई हैं। अब थोड़े कोई चोटी रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं। बहुत पक्के कोई होते हैं वो पहनते हैं, रखते हैं। तो योग बल से बाबा ने कहा निशानियां भी चली गई हैं। अभी तो तुम जानते हो ब्राह्मण है। ब्राह्मण बनने के बाद फिर देवता बन सकते। ब्राह्मणों ने ही नई दुनिया स्थापन की है। योग बल से सतो प्रधान बन रहे हैं। अपनी जांच रखनी है। कोई भी क्या ना हो आसुरी अवगुण ना हो। बाबा ने कहा जांच करो, कोई भी आसुरी गुण ना हो। लून पानी नहीं बनना है। ये तो यज्ञ है। बाबा कहते ये तो यज्ञ है। सेंटेंस भी क्या है, ये तो यज्ञ है। यज्ञ से सबकी संभाल होती रहती है। यज्ञ में संभालने वाले ट्रस्टी भी रहते हैं। और यज्ञ का मालिक वो कौन है? शिव बाबा है। यह ब्रह्मा भी ट्रस्टी है। तो यज्ञ की संभाल करनी पड़ती है ना। बाबा कहते हैं फिर बच्चों का भी फर्ज है यज्ञ की संभाल करने का। तुम बच्चों को जो चाहिए वो यज्ञ से लेना है। और कोई से लेकर पहनेंगे तो वो याद आता रहेगा। फिर ये बाबा उन बच्चों के लिए कहते हैं जो यज्ञ में समर्पित हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे कई बार होता है किसी के परिवार वाले कुछ दे जाते हैं, कोई जिज्ञासु कुछ दे जाते हैं, तो उसकी बुद्धि में यही रहता है कि ये तो फलाने ने दिया है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हम सबका ये फर्ज है कि पहले हमें उसको बाबा के यज्ञ में दे देना है, फिर हम यूज करेंगे तो हमें क्या याद आएगा कि ये बाबा के यज्ञ का है ना। जैसे किसी के परिवार से किसी ने कुछ दे दिया या कोई जिज्ञासु दे गया है ना, हम उसको अपने बड़ों को समर्पित कर दें ना, यज्ञ में दे दे, सोचिए बाबा के यज्ञ में चला गया। फिर उनसे जो हमें मिलता है तो हमें क्या फीलिंग आती है, ये मुझे बाबा ने दिया है। फिर ये नहीं आता फलाने फलाने ने दिया है ना। ये बाबा समझा रहे हैं। तो और कोई से लेकर पहनेंगे तो वही याद आता रहेगा। इसमें बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। अब तो वापस जाना है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा पक्की रहे, यही पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रत्न मिले हैं उन्हें धारण करके दूसरों को कराना है। अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रत्न मिले उन्हें धारण करके दूसरों को कराना है। अपनी जांच करनी है ना। बार बार बाबा ने इस बात पर अटेंशन दिलाया। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, कभी लून पानी तो नहीं बनते हैं। बुद्धि की लाइन क्लियर है, देखना है। वरदान दिया बाबा ने, कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाबा बोले अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप।
जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तू आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते। व्यर्थ के खेल खेलते हैं ना, उलझेंगे, व्यर्थ की बातों में नेगेटिव सोचेंगे, अलबेलेपन में आ जाएंगे, मैंपन में आ जाएंगे ना। ये सब क्या है? व्यर्थ के खेल हैं। सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी रहेंगे, एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे। स्लोगन है, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को, बीमारी माना कमी, मन की बीमारियां है ना। सेवा करते रहेंगे, उसमें बिजी रहेंगे तो छोटी छोटी बीमारियां हावी नहीं होती हैं। छोटी छोटी बीमारियां माना बुराइयां। इसलिए सेवा में सदा बिजी रहो ना। क्या करना है? सेवा में सदा बिजी रहना है। सार है मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंची बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? बाबा बोले, बच्चे तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। जांच करो, हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते। रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। गीत है भोलेनाथ से, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ।
अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ, विघ्न विनाशक गणेश हूँ, मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।